नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं हरियाणा की प्रमुख ताज़ा तरीन खबरों पर। हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाएं होंगी हाईटेक, स्टाफ होगा अपग्रेड, साथ में यह योजना भी बना रही सरकार। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को अपग्रेड और हाईटेक करने का हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। स्वास्थ्य मंत्री हरियाणा अनिल विज ने कहा कि हमने स्वास्थ्य सेवाओं को आने वाले कल के लिए अपग्रेड करने का फैसला ले लिया है। WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक सभी अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा। साथ ही सरकार प्रदेश में पहली बार अस्पतालों में कैटरिंग सर्विस भी शुरू करने की अहम योजना बना रही है। शुक्रवार को कई जिलों में बारिश, हरियाणा में आगे भी बदलेगा मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के चलते पिछले कुछ दिनों में प्रदेश में मौसम हर रोज करवट ले रहा है। शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हुई है। इसके साथ ही साथ बहादुरगढ़ में ओलावृष्टि भी हुई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 48 घंटे में प्रदेश में कई इलाकों में बादल छाए रहने तथा कहीं कहीं बूंदाबांदी होने के आसार हैं। प्रदेश में आज 895 केस मिले, 73 लोगों की मौत। देखें आपके जिले में कितने संक्रमित। लॉकडाउन के चलते हरियाणा में कोरोना के केस हर रोज घटने लगे हैं। शुक्रवार को प्रदेश में 895 केस मिले और 73 लोगों की मौत हो गई। वहीं 2456 लोग कोरोना को मात देकर रिकवर हुए हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल 7,60,914 केस मिल चुके हैं, जिनमें से 7,41,255 लोग ठीक हो गए हैं और 8,605 लोगों की मौत हुई है। अभी 11,054 एक्टिव केस है और रिकवरी दर बढ़कर 97.42% पर पहुंच चुकी है। अभी तक 59,52,392 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं शुक्रवार को कहां पर कितने केस मिले? शुक्रवार को गुरुग्राम में 58, फरीदाबाद में 66, सोनीपत में 39, हिसार में 68, अंबाला में 45, करनाल में 48, पानीपत में 38, रोहतक में 25, रेवाड़ी में 27, पंचकुला में 66, कुरुक्षेत्र में 36, यमुनानगर में 69, सिरसा में 62, महेंद्रगढ़ में 25, भिवानी में 15, झज्जर में 23, पलवल में 29, फतेहाबाद में 70, कैथल में 34, जींद में 41, नूंह में 5 और चरखी दादरी में 6 केस मिले हैं। झज्जर में बेटे ने कर दी मां की हत्या, यह थी वजह। पुलिस ने अपनी मां की हत्या करने के आरोपित बेटे को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी दुजाना मनोज कुमार ने बताया कि क्षेत्र के गांव बरहाना में आपसी घरेलू विवाद को लेकर एक व्यक्ति द्वारा अपनी मां की हत्या करने की वारदात को अंजाम दिया गया था। मृतका के छोटे लड़के दीपक की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पकड़े गए वांटेड आरोपित की पहचान मनोज निवासी गाँव बहराना जिला झज्जर के तौर पर की गई है। आरोपित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए स्थानीय अदालत में पेश किया गया। मेरे आंसू जनता के आंसू थे, जबकि प्रधानमंत्री के आंसू फर्जी। मेरे आंसू जनता के आंसू थे और दिल से बहे थे, जबकि प्रधानमंत्री के आंसू फर्जी और दिमाग से निकले थे, इसलिए इनका कोई असर किसी पर नहीं हुआ। यह कहना है देश में किसान आंदोलन का चेहरा बन चुके किसान नेता राकेश टिकैत का। टिकैत रामायण टोल पर किसानों के आंदोलन के लिए बैठे थे। उनका कहना है कि जब तक टोहाना के पकड़े गए 2 युवकों को छोड़ा नहीं जाता, तब तक वे रामायण टोल छोड़कर नहीं जाएंगे। इस अवसर पर टिकैत को जन्मदिन की बधाइयां भी दी गई। मूल रूप से यूपी के सिसौली निवासी टिकैत का कहना है कि वे मूल रूप से तो सोनीपत के गांव मंधाना से हैं, पर उनके पूर्वज यूपी चले गए हैं, लेकिन उनका नाता हरियाणा से बहुत पुराना है। गैंगस्टर सुरेंद्र हत्याकांड में गैंगस्टर झब्बल समेत 7 दोषियों को उम्र कैद, लाखों रुपए देना होगा जुर्माना। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोही की अदालत ने कुख्यात गैंगस्टर सुरेंद्र उर्फ टूटी की 6 साल पहले गोलियों से भूनकर हत्या करने के जुर्म में 7 लोगों को उम्र कैद, जिसमें से 4 को 2,03,000 रुपये जबकि 3 लोगों को 2,13,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को 2 साल 4 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जजपा ने बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में 29 पदाधिकारी किए नियुक्त, देखें किसे मिली जिम्मेदारी। जननायक जनता पार्टी ने अपने संगठन में विस्तार करते हुए बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जेजेपी प्रदेशाध्यक्ष सरदार निशान सिंह, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष प्रोफेसर रणधीर चीका व अन्य वरिष्ठ नेताओं ने विचार विमर्श के बाद 29 पदाधिकारियों की नियुक्ति की सूची जारी की। जेजेपी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष के पद की जिम्मेदारी हिसार निवासी सहदेव यादव, कुरुक्षेत्र निवासी डॉक्टर रणपाल, सोनीपत निवासी निर्मल लाठर, रोहतक निवासी प्रोफेसर SS अहलावत व होडल निवासी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष देवेंद्र सौरौत को सौंपी गई है। वहीं सोनीपत निवासी डॉक्टर मोनिका वर्मा को प्रदेश प्रधान महासचिव तथा मंजीत खासा को प्रदेश संगठन सचिव बनाया गया है। हरियाणा में बड़े स्तर पर IAS के तबादले, 42 अफसरों को किया इधर से उधर।
हरियाणा सरकार ने तुरंत प्रभाव से 42 IAS अधिकारियों के स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश जारी किए हैं। लोक निर्माण और वास्तुकला विभाग तथा चिकित्सा, शिक्षा एवं अनुसंधान विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक निगम को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा खान एवं भू विज्ञान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का कार्यभार सौंपा गया है। कला एवं सांस्कृतिक मामले में विभाग के प्रधान सचिव D सुरेश को उनके वर्तमान कार्यभार के अलावा हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के प्रधान सचिव का कार्यभार सौंपा गया है। राकेश टिकैत बोले, कोई किसान नेता बागी नहीं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी को भी समझा देंगे। टोहाना में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए किसानों की रिहाई की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत किसानों के साथ रामायण टोल पर धरने पर बैठ गए हैं। बृहस्पतिवार शाम को वे धरने पर बैठे थे और शुक्रवार को दिन भर उन्होंने किसानों के साथ रामायण टोल पर धरना दिया। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों ने यहां दिल्ली हिसार हाईवे को जाम किया हुआ है। यह जाम तभी खुलेगा जब किसान रिहा हो जाएंगे। टिकैत ने कहा कि कोई किसान नेता बागी नहीं है। फतेहाबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए किसान पिछले 6 महीने से 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर MSP की गारंटी को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं। कैथल में ममता शर्मसार 3 घंटे पहले जन्मे बच्चे को रात के अंधेरे में आश्रम के पालने में छोड़ा। मां की ममता उस समय तार-तार होती नजर आई जब कोई अज्ञात महिला अपने नवजात बच्चे को बाल उपवन आश्रम के शिशु पालने में छोड़ गई। नवजात को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया गया। बाल उपवन आश्रम कोठी गेट कैथल के इंचार्ज अजय श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें सुबह करीब 6:15 बजे आश्रम के मुख्य गेट पर लगे शिशु पालने से बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने जाकर देखा तो पालने में नवजात रो रहा था। उसकी तुरंत इसकी सूचना सभा के प्रधान रवि भूषण गर्ग को सूचना दी। रोहतक में पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरी, देखें कैसे हुआ हादसा। रोहतक के रेलवे स्टेशन पर एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई। गनीमत रही कि ट्रेन में कोई यात्री मौजूद नहीं था। जानकारी के अनुसार रोहतक दिल्ली EMU ट्रेन दोपहर 12 बजे दिल्ली से रोहतक आई थी और शाम 4 बजे वापस दिल्ली जानी थी। ट्रैक खाली करने के लिए इस ट्रेन को यार्ड में ले जाया जा रहा था। इसी दौरान अगले कोच के 4 पहिए पटरी से उतर गए। इस दौरान ट्रेन में कोई यात्री नहीं था, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। टीकरी बॉर्डर पर बढ़े पंजाब हरियाणा के किसान, बताया कब जाएंगे वापस। कृषि कानूनों के खिलाफ टीकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। वीरवार को भी पंजाब व हरियाणा के काफ़ी किसान बॉर्डर पर पहुंचे और आंदोलन का समर्थन दिया। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि आंदोलन को 6 महीने पूरे हो गए हैं, अभी और 6 महीने का राशन पड़ा है। जब तक सरकार कानूनों को रद्द नहीं कर देती, यहीं जमे रहेंगे। मांगे पूरी होने के बाद ही अपने घर लौटेंगे। भूपेंद्र हुड्डा का सरकार पर निशाना, महामारी में लोगों की मदद करने की बजाय की जा रही वसूली। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि मंदी, महंगाई और महामारी के दौर में भी सरकार किसान और गरीबों को सताने में लगी है। हुड्डा ने सरकार द्वारा पशु मेलों के लिए बनाई गई व्यवस्था पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पशु मेलों की फीस को 10-20 से बढ़ाकर सीधा 1000 रुपये या खरीद बेच पर 4% फीस लगा दी है। इससे प्रदेश के पशुपालक किसानों पर भारी बोझ पड़ेगा। मंदी और महामारी के दौर में जहाँ हर वर्ग सरकार से कुछ राहत की उम्मीद कर रहा है, वहीं सरकार इसके उल्टे उनसे वसूली करने में लगी है। 15 अगस्त तक इन सेवाओं को ऑनलाइन करेगी हरियाणा सरकार, डिप्टी CM ने दी जानकारी। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि 15 अगस्त 2021 तक हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित और अधिक सेवाएं ऑनलाइन कर देंगे, ताकि ग्रामीण सशक्तिकरण के सपने को पूरा किया जा सके। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 27 विभागों की 370 सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध करवाया जा रहा है। डिप्टी CM, जिनके पास ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग के प्रभार भी हैं, ने यह बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम पर अपने विचार रखते हुए कहा। सड़क पर खड़े कैंटर से टकराई कार, 2 दोस्तों की मौत, तीसरा PGI रेफर। GT रोड पर गांव शरीफगढ़ के समीप सड़क पर खड़े एक कैंटर की कार से टक्कर हो गई। हादसे में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में कार में सवार 3 दोस्तों में से 2 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक की हालात गंभीर होने के चलते उसे PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया। सभी पानीपत के इसराना के बताए जा रहे हैं। हादसा शुक्रवार सुबह 6:30 बजे के लगभग हुआ। BPL कार्ड धारकों को राहत, सरसों तेल के बदले खातों में इतने रुपए ट्रांसफर करेगी हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने BPL राशन कार्ड धारकों को डिपो पर दिया जाने वाला सरसों का तेल बंद कर दिया है। जून माह में BPL परिवारों को डिपो पर सरसों का तेल नहीं दिया जाएगा। तेल के बदले 11 लाख परिवारों के खातों में 250 रुपये प्रति माह DBT में ट्रांसफर किए जाएंगे। यह निर्णय सरकार ने हैफेड के पास सरसों के तेल का पर्याप्त स्टॉक नहीं होने के चलते लिया है। फिर फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़, 3 आरोपित गिरफ्तार।
साइबर सिटी में एक बार फिर फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ हुआ। बुधवार रात साइबर क्राइम थाने की टीम ने सेक्टर 65 इलाके में गोल्फ कोर्स रोड स्थित सन सिटी सक्सेस टावर्स में छापेमारी कर मौके से संचालक सहित 3 अन्य को गिरफ्तार किया। धान की जगह दूसरी फसल बोने वाले किसानों को मिलेगा 7,000 का अनुदान। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उप निदेशक डॉक्टर बलवंत सिंह ने वीरवार को यह जानकारी देते हुए बताया है कि जिले में धान की जगह बाजरे को छोड़कर कोई भी दूसरी फसल की खेती करने वाले किसान को सरकार की इस योजना के तहत 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। उप निदेशक ने बताया कि योजना का लाभ नियम व शर्तें पूरी करने वाले किसान को ही मिलेगा। अशोक तंवर ने भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल के घर को किया सैनिटाइज। अपना भारत मोर्चा के संयोजक एवं पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर ने वीरवार को सिरसा की भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल पर लोगों के बीच से गायब रहने का आरोप लगाते हुए उनकी सिरसा स्थित कोठी को सैनिटाइज किया। डॉक्टर तंवर ने अपना भारत मोर्चा द्वारा सैनिटाइजेशन व फ्री मास्क वितरण अभियान का अपने निवास से शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि रेवाड़ी में भी इस तरह का अभियान चलाया गया है। वहीं अपने सिरसा निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत में अशोक तंवर ने कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों की दलाल के रूप में काम कर रही है। सरकार ब्यूरोक्रेसी और धन्ना सेठों का है। गठबंधन आम जनता की समझ में आ चुका है। 8 जून को नहीं होगी हरियाणा कैबिनेट की बैठक। 8 जून को होने वाली हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक अब 15 जून को सुबह 11 बजे होगी। हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाले इस बैठक में कोविड के मद्देनजर अनेक अहम निर्णयों समेत कई फैसले लिए जाने की उम्मीद है। मुख्य सचिव विजय वर्धन की ओर से बैठक की तारीख बदलने के बारे में शुक्रवार को पत्र जारी किया गया है। भिवानी में सीवरेज में उतरे मजदूर की मौत। बिना सुरक्षा उपकरण उतरा था, मिट्टी ढहने से दबा। भिवानी में दर्दनाक हादसा हुआ। कोंट रोड स्थित बैंक कॉलोनी में चल रहे सीवरेज गहराई के काम के दौरान मिट्टी गिरने के कारण एक मजदूर की मौत हो गई। एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल मजदूर को पीजीआई रोहतक में भर्ती करवाया गया है। विज ने कहा, हरियाणा में ब्लैक फंगस के 746 मरीजों के लिए प्रतिदिन 2,984 इंजेक्शनों की जरूरत। कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस ने इन दिनों चिंताएं बढ़ा रखी हैं। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए टेंडर के लिए एकमात्र ही स्थानीय कंपनी ने ही भाग लिया है। भारत में फिलहाल स्पुतनिक को ही मान्यता मिली है। अगर वे आगे नहीं आई तो आने वाले समय में प्रदेश को वैक्सीन मिलना मुश्किल हो सकता है। ब्लैक फंगस को लेकर हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हमने 15,000 इंजेक्शन का टेंडर किया था, जिसके लिए एक ही कंपनी ने हिस्सा लिया। नियमों के मुताबिक एक ही कंपनी यदि आती है तो टेंडर दोबारा होता है, लेकिन हालात को देखते हुए हमने नियमों में ढील देते हुए हमने उस टेंडर को खोलने की इजाजत दी है। अधिकारियों की रेकी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी। जिले में खनन विभाग और आरटीआई विभाग की रेकी कर व्हाट्सएप ग्रुप पर जानकारी देने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल एसआईटी की टीम के सदस्य ओवरलोड वाहनों को पकड़ने के लिए जठलाना क्षेत्र में पहुंचे थे। उनके यहां पहुंचने की सूचना पहले ही लीक हो गई। टीम के पहुंचते ही ओवरलोड वाहन इधर उधर हो गए और टीम के जाने के बाद देर रात फिर चल पड़े। तभी एसआईटी की टीम दोबारा मौके पर पहुंच गई। तब 4 ओवरलोड ट्रकों को पकड़ लिया गया और आरटीआई टीम को भी कार्रवाई के लिए बुलाया गया। योगेंद्र यादव ने की बबली पर एफआईआर दर्ज करने की मांग। कहा, मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने हरियाणा सरकार से टोहाना के जजपा विधायक देवेंद्र बबली के खिलाफ एफआईआर करने की मांग की है। योगेंद्र यादव बीते दिनों टोहाना में बबली और किसानों के बीच हुए विवाद पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। योगेंद्र ने कहा कि हरियाणा पुलिस ने बबली प्रकरण को लेकर 3 किसानों को चोरी छिपे जेल भेज दिया है। उन्होंने कहा कि मोर्चा इसे किसी भी रूप से बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार को ये करना चाहिए कि बबली द्वारा किसानों के साथ दुर्व्यवहार किए जाने के द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए। खाद बीज की दुकान के मालिक से 11 लाख की लूट। पुलिस ने मौके पर आरोपी को दबोचा। लुटेरों को न खाकी का डर है, न ही जेल जाने का, जिसका जीता जागता उदाहरण होडल शहर में देखने को मिला है। यहां 3 दिनों के अंदर ही अंदर लूट की ये दूसरी वारदात सामने आई है। दरअसल पुलिस थाना परिसर के निकट एक खाद बीज की दुकान मालिक से दिन दहाड़े 11 लाख रुपए की नकदी लूटकर आरोपी फरार हो गए। गनीमत रही कि नकदी लूटकर भाग रहे युवक को गश्त कर रहे पुलिस के जवानों ने और आसपास के लोगों ने पीछा कर दबोच लिया। 20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब के नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। अब कोरोना का RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट पाए मात्र 6 घंटों में, वो भी नेशनल तथा इंटरनेशनल स्तर पर सरकार से मान्यता प्राप्त तथा विदेश जाने वालों के लिए कोरोना टेस्ट में रिपोर्ट में विशेष सुविधा।